हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा पिछला टॉपिक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का। और भी ज़्यादा ताज़ा तरीन और बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और YouTube चैनल पर। तो फिर आइए आज आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पिछले एपिसोड में जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे वो थे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन बैलेंसिंग एंड मेथड और द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। बच्चों, रिएक्टेंट्स तो आपको याद ही होगा जो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जी हाँ, रिएक्टेंट्स यानी वही जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, और प्रोडक्ट जो उस रिएक्शन का रिजल्टेंट होता हो। कोएफिशिएंट आज एक नया पॉइंट है जो हमें समझना है, और इक्वेशन बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है इसका। कोएफिशिएंट इज अ नंबर बिफोर द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी रिएक्शन के दौरान किसी फॉर्मूला के सामने जो लिखा गया नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है। सबस्क्रिप्ट इज द नंबर ऑफ एटम्स द एलिमेंट फाउंड इन द सब्सटेंस। सबस्क्रिप्ट वो नंबर है जो कि एलिमेंटल नंबर को बताता है, वो बेस पे लिखा हुआ नंबर होता है। इस एग्जांपल से आपको वो सारी बातें और ज्यादा क्लियर हो जा रही होंगी। Sodium and water molecules are the reactants here. The number molecule, if you are seeing just written in front of water molecule, that is coefficient. This one is the symbol which states that the water is in liquid state. NaOH, which is a product indeed, along with hydrogen. This NaOH is existing in solid state, and hydrogen is present in gaseous state. The basal section of hydrogen noted with 2, which is a subscript. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब समझा जाए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशन के लिए जो सबसे फंडामेंटल आइडिया है आपको वो दिमाग में रखना है, वो क्लास 9 का पढ़ा हुआ टॉपिक है। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और दूसरा वैलेंसी। ये दोनों आपको लॉजिकली क्लियर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम लोग 10th में हिट एंड ट्रायल मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? हिट करो, ट्राई करो, हिट और ट्राई करते करते आपको रास्ता मिलता जाएगा। इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। ठीक, रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले कुछ सिंबल्स को जानना भी बहुत जरूरी है, जैसे पॉजिटिव साइन जो कि सेपरेट करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को भी। एरो बताता है कि द रिएक्शन इज इक्वल, डायरेक्शन को ही बताता है। एस बताता है सॉलिड, एल लिक्विड, जी गैस, ए क्यू स्टैंड फॉर एक्वस, जो कि ये बताता है कि सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। दिस इज द सिंबल ऑफ डेल्टा। ये रिएक्शन में बताता है कि रिएक्शन के दौरान एनर्जी कंजम्पशन किया गया है। अब हम इक्वेशन बैलेंसिंग को समझते हैं। हमने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बैलेंस द इक्वेशन पे एक क्वेश्चन उठाया है, जो कि लिया है हमने मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। MgCl2 प्लस H2 यहां पर हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सॉल्यूशन, ईच टाइप ऑफ एटम इज काउंटेड ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, देन वी डिसाइड विच एटम आर अनबैलेंस्ड, लाइक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। हम लोग नोट कर लेते हैं, मैग्नीशियम 1 ऑन द लेफ्ट साइड, 1 ऑन द right side. Chlorine 1 on the left side and 2 on the right side. Hydrogen 1 on the left side and 2 on the right side.
इससे क्या पता चल रहा है कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इस रिएक्शन में MgCl2 जो है सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के तौर पे हमें दिखाई पड़ रहा है। हम लोग HCl के सामने एक कोएफिशिएंट नंबर 2 लिख देते हैं। इससे क्या असर पड़ेगा, इससे मैग्नीशियम तो 1 था ही पहले से, तो इससे कुछ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। तो जैसे हमने यहाँ पे HCl के सामने 2 लिखा तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो यहां पर क्या हो जाता है, 2 क्लोरीन एंड 2 हाइड्रोजन एंड इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Each type of atom is now counted on both sides of the arrow to check whether or not the equation is balanced. So what we have done, we have balanced the equation very comfortably. Fine. So let's try with some other questions. Here we have a question. If hydrogen gas is burned in presence of oxygen, releasing energy and forms water, write a balance equation. So H2 plus O2 हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन भी है, ये बर्न आउट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बना, लेकिन ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहा गया। इसको बैलेंस कैसे किया जाए, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। Now element hydrogen oxygen, reactants 2 2, product 2 and 1. So what we have found that oxygen is the unequal part. Step 2, pick one element which you can balance and assign coefficient. देखिए कोएफिशिएंट में ही हम लोग चेंज कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी बेसल सेक्शन में या सबस्क्रिप्ट सेक्शन में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि अगर पहले से ही कोएफिशिएंट लिखा हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज हाउ द होल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। लेट्स ट्राई विद सम अदर क्वेश्चंस। N2 plus H2, 2NH3, we have balanced it with the coefficient 3, 3S2, it becomes 2 3s are 6, 3 2s are 6, hydrogen number balanced. Zinc plus HCl, ZnCl plus H2, इसको ट्राई करें आप, और ये रहा आंसर। एक और क्वेश्चन ट्राई किया जाए। CO2 plus H2O, C6H12O6 plus 6O2। देखिए यहां पर पहले से कोएफिशिएंट 6 लिखा हुआ है, जब ये पहले से लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। हमने क्या चेंजेस किए यहां पर, देखिए नंबर के साथ 6 CO2 plus 6 H2O is equal to C6H12O6 plus 6O2। नंबर्स को बैलेंस किया जाए, 6 1 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 2 12 ऑक्सीजन, 6 2 12 ऑक्सीजन, 6 2 12 हाइड्रोजन, 12 1 12 हाइड्रोजन, 6 1 6 ऑक्सीजन, 6 1 6 ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीथेन एंड ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। CH4 2O2 CO2 plus 2H2O, carbon 1 hydrogen 4, 2 2s are 4 hydrogen, 2 2s are 4 oxygen, 2 oxygen, 2 1s are 2, यानी टोटल 4 ऑक्सीजन। Fe3 plus O2, Fe2O3, बैलेंस करते हैं इसको, 4Fe plus 3O2 is equal to 2Fe2O3, 4 iron, 3 2s are 6 oxygen, 2 2s are 4 iron, 2 3s are 6 oxygen. I hope you understood that. Now let's figure out what does corrosion means. Corrosion may be defined as the chemical process of slow eating up of the surface of certain metals when kept in open for a long time. Black containing on the surface of silver
एंड ग्रीन लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का बेसिकली मतलब होता है सड़ना किसी मेटालिक बॉडी का। कोरोजन इज वेरी हार्मफुल एंड कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स वेयर मेटल्स आर यूज्ड। आपने जंग लगना सुना होगा, जिसको रस्टिंग भी कहते हैं, वो भी एक कोरोजन प्रोसेस है। हम लोग जो है नॉर्मली कूलर्स को पेंट करते हैं, अलमीरास को पेंट करते हैं, या कोई भी आप मेटालिक सब्सटेंस खरीदते हैं तो उस पर एक कोटिंग रहती है जिससे कि उसे कोरोड होने से बचाया जा सके। द कोरोजन ऑफ मेटल्स व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड, उसका मैकेनिज्म क्या है? व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर कंटेनिंग वाटर वेपर, इट्स अपर सरफेस गेट्स पील्ड ऑफ। पील्ड ऑफ का मतलब छिलके की तरफ निकल जाता है। जंग लगने में आपने देखा होगा कि पपड़ी जैसी निकलने लगती है। As a result of corrosion, and metal is gradually eaten up. This process of slow destruction of metals as a result of oxidation reaction with the air and moisture of the temperature is referred to as corrosion of metals. ठीक, तो घुमा फिरा के मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कोरोजन के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इस डेफिनेशन से, इस प्रोसेस से हमने ये पाया कि इसका जिम्मेदार होता है क्या? बिल्कुल सही, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर इन द एयर। ये दो कारण होते हैं फंडामेंटली किसी भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कोरोजन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखो, सीधा सा मतलब है कि जो कारण है ना, उसको कट ऑफ कर दो, उस कारण को कट ऑफ कर दो बीच रास्ते में से। कट ऑफ कैसे किया जाए? कट ऑफ करने से मेरा मतलब है यहां पर कि किसी भी तरीके से मेटल का कांटेक्ट एयर और मॉइस्चर से रोक दिया जाए। तो वो कैसे किया जा सकता है? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पेंट, वार्निश और ग्रीस करके, या फिर बाय कोटिंग अ थिक लेयर ऑफ कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल्स लाइक जिंक, टिन और क्रोमियम करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कहा जाता है। बाय अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ओवर द सरफेस ऑफ द मेटल, या फिर बाय अलाउइंग द मेटल विद अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकल। अब आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लेकिन इसमें मेटल ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसमें फूड सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज होते हैं। वो भी कौन फूड सब्सटेंसेस? जो ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग हो। सो इट मे बी डिफाइंड एज अ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड। खाने पीने की चीजों में खट्टेपन की महक आती है, कहते हैं ना खाना खट्टा हो गया है। तो जो खाना खट्टा हो गया है यानी कि वो रैंसिड हो गया है। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट मेथड्स टू चेक रैंसिडिटी। Manufacturers sometimes add certain food additives to the food material. These are known antioxidants and check their oxidation. देखो बच्चों, यहाँ पर भी वही काम होता है कि किसी भी तरीके से जो कॉज है ना, उसको जो ऑक्सीडाइज करता है उस कॉज को कट ऑफ कर दो। तो हम लोग यहाँ पे एयर कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं और मॉइस्चर कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। Food materials are often packed in airtight containers. Oxygen has no access to them and oxidation resulting in rancidity is prevented. Then refrigeration of food also slows down rancidity because the temperature inside the refrigerator is very low and direct contact with air or oxygen is avoided. Then in bags containing potato chips and other similar stuff, the air is quite often replaced by nitrogen. This checks their oxidation as well as rancidity. I hope you understood the concept of रैंसिडिटी एंड कोरोजन। दोनों ही ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस में आते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। फॉर मोर लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स स्टे विद अस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन रिगार्डिंग द चैप्टर, यू कैन सिंपली आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट लिंक पर जाके मैसेज ड्रॉप सेक्शन में आप हमें क्वेश्चन मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।